अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल हो गई है, घमासान छिड़ गया है, राजनीति और तेज होती जा रही है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करने वाले हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत? जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पिछले एक महीने के अंदर आतंक की 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। डोडा में देश ने 4 जवानों को खो दिया और अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का सब्र टूट रहा है। आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए लोगों की आंखों में खून खौल रहा है। अब सिर्फ बदले की बात नहीं है, अब तो सीधे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए आंदोलन हो रहा है। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो
जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और उधमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि अब सीधे पीओके पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। अब समय सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पूरी देश यहाँ पर रो रहा है। अब ये समय आ गया कि इनके घर पे घुस के इनको गोली मारनी चाहिए और इनका जितना भी एरिया सबको तबाह करना चाहिए। डोडा आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब सेना की टुकड़ियों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू में आतंकियों के 2 ग्रुप की खबर मिली है, जिनमें एक राजौरी पुंछ में छिपा है तो दूसरा रियासी क्षेत्र में है। इन आतंकियों को जम्मू में ही छिपकर रहने और हमला कर भागने का निर्देश मिला है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। J&K police and other intelligence agencies has been established. Clear guidelines have been enunciated towards ensuring no collateral damage and disruption in day-to-day life of the locals in the area. इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पिछले 10 दिन के अंदर ये चौथा आतंकी हमला है। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे। लेकिन आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कैंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस्लामाबाद में ऐलान हुआ है कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी बैन कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने का ऐलान किया है। इमरान खान के साथ पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर अनुच्छेद 6 की तलवार लटका दी गई है। खत्म करनी है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में खूनी कोहराम शुरू। आतंकी हमला, जनरल का बदला। इमरान की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार। मार्शल लॉ से भी नहीं बचेगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान में जब जब उथल पुथल मची, जब भी बवाल हुआ, जब भी कोई नया नेता उभरा, तब मार्शल लॉ को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्क का अघोषित आका बन